सुरक्षित हैं, एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो है आपका प्रोनाउन का पार्ट 4 है ना। प्रोनाउन का हम करने वाले हैं आज पार्ट 4। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन को ही कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लेट, प्रेपोजिशंस, एक्सेप्ट, बट, इनके बाद क्या लगता है ये देखा। उसके बाद हमने देन को अच्छे से समझा, फिर हमने इट के यूजेज को समझा। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलिए भाई, आज शुरू करने वाले हैं पजेसिव। अभी हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देख लिया, आज हम शुरू करेंगे पजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन को अलग ही रखा गया। पर्सनल प्रोनाउन जैसे हम नाउन में पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस होता है, वैसे ही प्रोनाउन का भी आपके पास है ना। क्या होते हैं, तीन केसेस होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो दो हमने पढ़ लिया है, तीसरे को अलग करके पजेसिव प्रोनाउन ही बना दिया गया। और आपको पता है कि पजेसिव प्रोनाउन में भी पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता है ना कि पजेसिव एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है, हाँ या ना, मालूम है या नहीं, बताओ जल्दी से। हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है? चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई जो है वो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज एडजेक्टिव है, जैसे माय आपका एडजेक्टिव होता है ना, माय क्या हो गया आपका, माय आपका एडजेक्टिव हो गया, आवर एडजेक्टिव है, योर है, हिज है, हर है, देयर है और इट्स है। तो इसके बगल में आपको एक नाउन चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि माय के आगे आप बोलोगे ना माय व्हाट, और आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपके सामने ये दो क्वेश्चन आते हैं, है ना, एक तो होता है व्हाट और एक होता है whom, है ना, तो आपको पता है कि ये इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पर चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों आता है ना। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए होगा, माय व्हाट, आर व्हाट, योर व्हाट, सब में आ रहा क्वेश्चन। तो जहां पर इसके बगल में नाउन का होना कंपलसरी है, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। सिंपल सी बात है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन के पहले लगकर नाउन के बारे में कोई ना कोई जानकारी देना। ठीक है, चलिए, और ये जो होते हैं ये भाई प्रोनाउंस हैं सारे के सारे, है ना, ये तो प्रोनाउंस है। इनके बाद में आपको इनके साथ कभी भी नाउन नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये है प्रोनाउन, है ना, और प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में आता है, ना कि नाउन के साथ। इनके साथ आप कभी भी नाउन नहीं लगा सकते, है ना, समझे बात को। चलिए भाई ध्यान से देखिए, वेरी गुड, है ना। तो ये समझ में आ गई, दो चीजों में अंतर है। एडजेक्टिव कब कहलाएगा, जब उसके बगल में नाउन होगा, और वो प्रोनाउन कब कहलाएगा, जब वो इंडिविजुअली उसके अगल बगल में कोई आपके सामने उसके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप वहां पे बताने की कोशिश करना कि कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए, चलो बताओ इस सेंटेंस में क्या पजेसिव एडजेक्टिव है और क्या पजेसिव प्रोनाउन है, जरा देखिए ध्यान से और बताइए मुझे, है ना, जरा ध्यान से देखिए और बताइए। यस, अभी बेटा वही तो प्रैक्टिस करनी होती है ना, पहले टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सारे रूल समझ रहे हैं, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही तो समझ में आएगा। कल तो क्लास है बेटा, कल तो क्लास लगवाई है। वेरी गुड, है ना, वेरी 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 गुड। ये जो हो गया आपका माय, ये माय और ये हर्स, है ना, तो ये माय जो है इसके बाद में लगा हुआ है नाउन,
क्या हो गया एडजेक्टिव। अब बात करें कौन सा एडजेक्टिव, तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। हर्स वो वाला उसका है, तो ये हर्स क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन, है ना। कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या हो गया पजेसिव प्रोनाउन, हाँ जी वेरी गुड, ठीक। हर्स होगा बेटा, हर दैट इज हर होम लिखा होता तो हम हर करते, हर्स बोल दिया ना तो वो उसका है, वहां पे घर बोलने की जरूरत फिर से नहीं है आपको, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये मैं आपको दूसरी बार समझा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, चलिए भाई वेरी गुड, है ना। अगले सब अब देखते हैं यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस को अच्छे से डिटेल में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। डिफरेंस हम समझ चुके हैं कि क्या होता है दोनों में, है ना। पजेसिव प्रोनाउन जो है नाउन के पहले कभी नहीं आएंगे, तो आप ये एग्जांपल्स देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दिस इज माइन कार, दिस कार इज माइन, आवर्स इंटरव्यू वाज टेकन बाय देम। जरा तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए, गलत है तो करेक्ट करिए। चलिए देखिए जरा, ध्यान से देखिए। वेरी गुड, माइन लिखा हुआ बच्चों, माइन के बाद में फिर कार लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, ये है नाउन, है ना, और ये है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन और नाउन एक साथ कभी नहीं आ सकते, गलत हो जाएंगे। दिस कार इज माइन, सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, माइन के बाद में कोई भी नाउन नहीं है। आर्स इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, एक नाउन है ना, हमारा इंटरव्यू बोलना है तो आवर्स क्यों आएगा, क्या होगा आर इंटरव्यू वॉज टेकन बाय देम। अच्छा देम कौन से केस में आया है जरा मुझे बताएंगे, ये देम जो है ये कौन से केस में है, जरा देखिए और बताइए। फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बताओ आगे। क्या हो जाएगा, देम भी प्रोनाउन है, बट कौन सा केस है ये, बाय एक प्रेपोजिशन होता है, ये क्या हो गया प्रेपोजिशन। और कल हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस बेटा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं बोलते, है ना, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी बनता है, समझे। नाउन और प्रोनाउन का दो काम होता है, या तो वो सब्जेक्ट बनेंगे या तो वो ऑब्जेक्ट बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन है अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर देखा, क्या ये सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या होता है, चाहे नाउन हो, है ना, चाहे प्रोनाउन हो, दोनों की पोजीशन क्या होती है, किस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट भी बनते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। अब यहाँ पर देखिए कि कहां पर सब्जेक्ट है कहां पर ऑब्जेक्ट है, जरा देखो एग्जांपल्स में और बताओ मुझे। कैन बी यूज्ड एज वेल सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी, देखिए जरा। हाँ जी देखो, हर्स इज अ ब्यूटिफुल रूम, माइन इज अ न्यू कार, theirs is an old flat, save your energy and mine too, Sheena has lost her book as well as yours।
100%। दूसरा वाला गलत है? अच्छा, कैसे कैसे ऋतुराज? 1 2 3 सब्जेक्ट है। वेरी वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पहले सारे के सारे बताओ, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है और है भी कि नहीं। ओनली 5th नंबर राइट है। अभी बेटा तो ऊपर थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या बताया कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी। चलो एक काम करो, पहचानो वर्ब क्या है यहाँ पे। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है ना। अब यहाँ पे लिखा है सेव, ये भी वर्ब है। हैज लॉस्ट, ये भी आपका वर्ब है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे के सारे क्या है, वर्ब है। हर्स जो लिखा है ये है ये पोजेसिव प्रोनाउन है ना, पोजेसिव प्रोनाउन। माइन जो लिखा है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर भी ये सब्जेक्ट है। वर्ब के पहले क्या आता है, हम जैसे बोले ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बनता है एक, है ना। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सीधी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ब के पहले अगर आया है तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, शीना हैज लॉस्ट हर बुक एज वेल एज योर्स, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझे या नहीं, जरा बताओ जल्दी से। सेंटेंसेस सारे करेक्ट हैं, बस आपको इतना बताना था कि कहां पर सब्जेक्ट है और कहां पर ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, उसको पहचानो जरा। ये तो हमने पोजेसिव प्रोनाउन की बात की, आपको इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, बताओ कौन सा है। अंशु बेटा आप हर्स, माइन और देयर्स लिखोगे, हर नहीं होगा, वो हर्स है ना। चलो जल्दी से बता दो। हाँ जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर देखूं हर बुक, है ना, योर एनर्जी, ये दो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो, हर बुक और योर एनर्जी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव है, दोनों पोजेसिव। कौन सा एडजेक्टिव है, दोनों पोजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आई। अब पहचानना सीख गए, अब समझ में आ रहा, पहचानना सीख गए कि प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है ना। चाहे कोई से भी प्रोनाउन हो, अभी तो हम पोजेसिव पढ़ रहे हैं, पर नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन, काम करने का क्षेत्र क्या है, या तो वो सब्जेक्ट बनेंगे या तो वो ऑब्जेक्ट बनेंगे या तो वो दोनों बनेंगे, मतलब वो इन दोनों के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है उनका। किनका, नाउन का और प्रोनाउन का। ठीक है, वेरी गुड। बोलो भाई, सबको समझ में आ गई बात? जल्दी से हाँ या ना बता दो फटाफट से। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। माइंड टू, हाँ जी बिल्कुल ऑब्जेक्ट है माइंड, है ना। टू ये तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये अगर आप सोच रहे हो क्या है तो ये एडवर्ब है। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात? आया ना, तो बोलो सबके सब, यहां तक की बात क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। बहुत लेट रिप्लाई आ रहा है आप लोगों का, नहीं काफी लेट रिप्लाई कर रहे हैं। इसमें कुछ है ही नहीं इतना डिफिकल्ट, है ना। डिफिकल्ट तो खैर सोच में है, हम सोच लेते हैं कि डिफिकल्ट है कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। वेरी गुड। चीना इज ऑब्जेक्ट, चीना सब्जेक्ट है बाबू, वो नाउन है। इसने पूरी क्लास देखी नहीं है, प्रिंस कुमार आपने क्लासेस देखी नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अगला देखो, यहां पर पहचानो
ये सेंटेंस दिया है, इसमें एरर दिखाओ, बताओ कौन से पार्ट में एरर है। अ फैमिली फ्रेंड ऑफ मी came to meet me after almost 5 years. A family friend of me. अंजलि, आपने प्रोनाउन की तीनों क्लासेस देखी है, हाँ या ना, पहले बताइए। आपने प्रोनाउन की तीनों क्लासेस देखी? आंसर करिए इस क्वेश्चन का फटाफट से। हम पोजेसिव की बात कर रहे थे बेटा, पोजेसिव की। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अरे भैया मैं आपसे जब पूछ रही हूँ, ये ब्यूटीफुल रूम ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे सवाल क्या हो रहा है, सवाल हम कर रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। देखो मैंने बोला आप लोगों को कि आप पहले सुनिए, है ना, जो कहा जा रहा है उसको पहले सुनो, है ना। मैं आपको अभी इस मोमेंट पे पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ। ऐसे तो इसमें बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच है, सबको पढ़ाऊं, ये कार नाउन है, ये आर्टिकल है, ये ओल्ड भी तो एडजेक्टिव है, ये फ्लैट नाउन है। मेरा सवाल आपसे था कि आप इसमें पोजेसिव प्रोनाउन को पहचानिए। ये थोड़ी था कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच को यही पढ़ना है। थोड़ा सुन लो भाई, 10 में से 8 आंसर करते हैं, 2 आते हैं, बताओ फिर से, बताओ फिर से। ऐसा क्यों होता है, 8 को आ गया, 2 फिर से आ रहे, फिर से आ रहे, फिर से आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं अटेंशन आपका नहीं है, या कहीं ना कहीं आपने जो पिछली क्लासेस हुई है वो देखी नहीं है ना। तो आप क्लास को रिपीट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, और सुनिए मैं पूछ क्या रही हूं आपसे, और उसके बाद आंसर करिए। ध्यान से देखो, ये वाला सवाल जो है, अ फैमिली फ्रेंड ऑफ, मेरा मतलब माइन कहा जाएगा। अ फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years। मतलब यहाँ पर जो गड़बड़ है वो पार्ट बी में है। ये जो मी है उसको माइन बनना था, मतलब पोजेसिव प्रोनाउन। बात समझे अभी? क्लियर हो गई बात? चलो, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे देखते हैं। माइन ऑब्जेक्ट कैसे हुआ मैम, कौन सा वाला कैसे नहीं हुआ, पहले ये बताओ मुझे। Those books are Pankaj's and your, then why did Manoj want to take them? बहुत ही अच्छा सा सवाल है, देखो यहाँ पे ध्यान से। फ्रेंड ऑफ माइन बिल्कुल सही था, आगे देखो, ये वाला सवाल देखो ध्यान से। हाँ जी, ये वाला सवाल देखो ध्यान से, देखो जल्दी से। हाँ जी बोलो, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अभी तक आप लोग माइंड में अटके हुए हैं, मैं ये वाला सवाल पूछ रही हूँ भाई आपसे। चलिए बनाइए।
प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है बेटा, ये बात कैसे भूल गए, ऑब्जेक्टिव केस तो आता है, डेफिनेटली आता है ना, पर वहां पर ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा दोस्त, तो मेरा बोल रहे हो ना आप, क्या बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो, मेरा बोल रहे हो, ये भी तो देखो। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं बोलूं प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट भी तो आता है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये दो तरीके से काम कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, दो तरीके से काम करता है, वो सब्जेक्ट भी बनता है और वो ऑब्जेक्ट भी बनता है, ठीक है। ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो पोजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो माइंड का मी होना चाहिए, दोनों बातें बेटा समझो। अल्टीमेटली क्या बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है, तो बन गया ऑब्जेक्ट। हाँ जी, सैटरडे को क्लास है। सबके कमेंट लेट आ रहे हैं बेटा, बहुत लेट आ रहे हैं, चलो है ना। दीज बुक्स आर पंकज, पंकज की है पोजेसिव केस, एंड योर्स और तुम्हारी है, पंकज की और तुम्हारी। नाउन का पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफे के साथ, प्रोनाउन का सिर्फ एस लगाकर, ठीक। देन व्हाई डिड मनोज वांट देम, है ना। अब देखो वांट टू टेक देम, अब ये जो है पार्ट ए में गड़बड़ है, ठीक है, बात समझे। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ, पीछे की क्लास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो ये सवाल देखो जरा। यस अनिल, बिल्कुल सही, वही मैं कहना चाह रही हूँ आपको इतनी देर से। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस from the head office, it has decided not to open their office in China। देखो यहाँ पे सवाल बनाओ। वेरी देर होगा। देखो ऑल्दो